हिंद जवानों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जिनको फौजी बनना है, जिनको फौज की खाकी वर्दी पहननी है, उनको अपना लक्ष्य दिख रहा है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वैसे ही आप सभी को अपना लक्ष्य दिख रहा होगा कि मुझे इस बार फौज की खाकी वर्दी पहननी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज आती है कि सर जी हमें यह बता दीजिए कि एसएससी जीडी 2025 के लिए हम एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें हमारे लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी है। अब कुछ स्टूडेंट जिनको नहीं पता कि कौन सी पोस्ट की बात हो रही है, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, बीएसएफ पसंद होती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सीआरपीएफ पसंद होती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सीआईएसएफ पसंद होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि आपके लिए कौन सी पोस्ट है वो बेस्ट रहने वाली है। भाई फौजी है वो आप इन सभी में बनने वाले हो, देश की सेवा है इन सभी में करने वाले हो, लेकिन आपकी मनपसंद पोस्ट कौन सी है, कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी, किसमें सैलरी अच्छी मिलती है, किसमें फैमिली या जो भी आपकी चीजें होती हैं वो आपके लिए बेस्ट कौन सी में रहेंगी, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। मैं सभी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा, डिटेल से समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर आपको इनके बारे में पता है, आपके छोटे भाई बहन हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो और उनको भी ताकि पता चल जाए कि कौन सी पोस्ट उनके लिए बेस्ट है, ताकि वो उस पोस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, उसको टारगेट बनाकर अपने दिमाग में सेट कर ले कि मुझे इस पोस्ट पे लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर पोस्ट की जो कट ऑफ होती है ना वो अलग होती है। तो अगर मान लो आप आसाम राइफल की सोच के चलो, ठीक है, और एक है आपका एसएसएफ, इन दोनों में जो कट ऑफ का अंतर है ना लगभग 10 नंबर का भी रह जाता है, 10 से 15 नंबर का भी रह जाता है कभी कभी। तो बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो स्टूडेंट ये टारगेट करके चलेगा उसको ये कभी नहीं मिलेगी, और जो स्टूडेंट ये टारगेट करके चलेगा उसको ये आराम से मिल जाएगी। तो ये मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। सबसे ज्यादा सैलरी किस में मिलती है, सबसे आसान जॉब कौन सी है, सबसे जल्दी प्रमोशन किस में मिलता है, और स्पेशली लड़कियों के लिए बेस्ट पोस्ट है वो कौन सी है, क्योंकि लड़कियां है ना इसके बारे में जानना चाहती हैं कि उनके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी, जिसके लिए उनको फॉर्म भरना चाहिए, जिसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते रहना। पहले मैं सभी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, किस प्रेफरेंस में आपको पोस्ट को भरना है। और कुछ स्टूडेंट को यह डर भी होता है कि मैं ज्यादा कट ऑफ वाली भर दूंगा तो क्या कम कट ऑफ वाली मुझे नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सारी की सारी में जो कम से कम कट ऑफ जा रही है ना, उतने नंबर अगर आपके हैं तो नीचे वाली तो आपको जरूर मिल जाएगी जिसकी कम कट ऑफ गई है। बात समझ रहे हो? तो इससे यह फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपके कम नंबर आए हैं और आपने ज्यादा वाली सबसे पहले भर दी तो आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमें एक बात बताता हूं, जिनको सिलेक्शन लेना होता है ना वो बेस्ट पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि आप इसके लिए तैयारी करोगे ना तो ये नहीं मिलेगी ना तो ये वाली तो मिल जाएगी, और अगर आप इसी के लिए तैयारी करोगे ये नहीं मिलेगी तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर बेरोजगार के बेरोजगार रह जाओगे। इस बात को समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट क्या है और कहां पर उसको काम करना होता है। सबसे पहली है हमारी सीआरपीएफ, जो होती है आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपकी होती है। जैसे हमारे हर स्टेट में पुलिस होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, पुलिस से तो मिलते ही रहते हो आप, ठीक है, कहीं ना कहीं दिखी जाती है। तो पुलिस वो क्या होती है, सभी स्टेट की होती है, लेकिन ये क्या है, ये सेंटर की पुलिस है। उस पुलिस से आप फिर भी बच सकते हो, ठीक है, उनसे आपको फिर भी नहीं डर लगता, लेकिन इससे बच के रहना। ये पूरे देश में काम करती है। और कब काम करती है? जैसे कि भाई एंटी जो नक्सल ऑपरेशंस होते हैं, आपके धरने वगैरह होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी होती है, वीवीआईपी ड्यूटी होती है, उनको सिक्योरिटी देना होता है, और आज के टाइम पे आंदोलन वगैरह चलते हैं ना, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स भेजी जाती है उसको सीआरपीएफ बोला जाता है। ये पुलिस तो है लेकिन क्या है, सेंटर की पुलिस है, जिसको पूरे देश में काम करना होता है।
हर देश के राज्य में ये काम करती है। तो जो राज्य को संभालने का, जब पुलिस से नहीं संभल रहा होता फिर सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। ये अच्छे से संभाल लेती है भाई, ठीक है, ये बड़े अच्छे से संभाल लेती है। तो जिन स्टूडेंट को पूरे देश में घूम के काम करना है, ठीक है, और पुलिस फोर्स में रहना है, सीआरपीएफ आराम से मस्त है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट का क्या है, इसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इलेक्शन ड्यूटी वगैरह हो गए, जो टेररिस्ट होते हैं उनको बताना होता है कि भाई हम इंडियन हैं, इंडिया में ये टेररिस्ट नहीं चलेगा, तो उसके लिए सीआरपीएफ होती है। बात समझ में आ गया। और यहां पर एक चीज, मैंने यहां पर एक कमेंट भी लगाया हुआ है हर पोस्ट के नीचे, जिसमें मैं ये बता रहा हूं जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं उसमें हमारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है। हमने हर एक पोस्ट पे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, तो आपको ये यहां पर दिखता भी रहेगा, ताकि आपको और मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हां सर ने इस पोस्ट पे भी सिलेक्शन करवाया, सर ने इस पोस्ट पे भी सिलेक्शन करवाया, ठीक है। और ये हमारे स्टूडेंट का ही है, ये हमने उनको हट भी दिया हुआ है, इससे आप पहचान कर सकते हो। तो बात समझ में आ गया। सीआरपीएफ पूरे देश में इनको काम करना होता है, और पुलिस से जो काम नहीं संभलता फिर सीआरपीएफ उसको संभालती है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, दूसरी पोस्ट है हमारी एसएसएफ, ठीक है। ये होती है आपकी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स होती है, ठीक है। यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड, सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जो आपके सचिवालय होते हैं, या आप ये समझ लो कि जो हमारी देश की महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर देश के सारे कागजात होते हैं, ठीक है, उसकी ये सिक्योरिटी करती है, और इसको एसएसएफ बोला जाता है। और ये बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि भाई आप सभी जानते हो कि बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत कम है, तो इसकी संख्या भी बहुत कम होती है। और जब इसकी पोस्ट आती है ना, वो भी बहुत कम होती है, 500 मैक्सिमम ही होती है, ये समझ लो इसकी, ठीक है। 500 1000 से हमेशा कम ही रही है, 1000 से ऊपर कभी गई ही नहीं है। तो इसमें कम ही वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन ये पोस्ट बेस्ट है, क्योंकि छोटी सी है तो सारी चीजें इसमें मिलती हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है ना, एक परिवार होता है, छोटा होता है, सारी चीजें संभलती रहती है, लेकिन ज्यादा बड़ा होता हुआ जाता है तो कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज है। तो एसएसएफ आपके लिए बेस्ट है, और जो स्टूडेंट की आज के टाइम पे सबसे पसंदीदा पोस्ट होती है उनमें से ये एक है, ठीक है जी। और इसमें भी, एसएसएफ में भी हमने काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन हमने करवाया है, तो ये यहां पर आप कमेंट भी देख सकते हो। तो बात समझ में आ गया, यानी कि हमारे देश के अंदर ही रह के इसको काम करना होता है, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनकी सिक्योरिटी इनके द्वारा की जाती है। चलो आगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी सबसे बेस्ट है, कैसे कैसे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए, आपका खुद का भी दिमाग काम करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हां ये मेरे लिए बेस्ट हो सकती है। उसके बाद है आपका बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जवान हैं, स्टूडेंट तो नहीं बोलूंगा, जवान हो आप, तो आप में से कुछ जवान ऐसे होते हैं जिनको यही होता है कि मुझे बॉर्डर पर ड्यूटी करनी है, देश की सेवा करनी है। और अगर कोई बॉर्डर पे घुसने की कोशिश करेगा, हमारे देश को छेड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको फिर काम तमाम उसका हम कर देंगे। तो यह काम करती है आपका पाकिस्तान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर और म्यांमार बॉर्डर पर, ठीक है। पाकिस्तान समझते हो ना, वहां पर सबसे ज्यादा काम आता है, बाकी ये तो फिर भी शांत है, यहां पर तो काम चलता ही रहता है। हमारी बीएसएफ है, उनको लपेटती रहती है। तो जिन स्टूडेंट को बॉर्डर पर ड्यूटी आपको करना पसंद है, बीएसएफ की वर्दी पहनना पसंद है, तो आपको बीएसएफ का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसको पहली पोस्ट प्रेफरेंस में आपको देना चाहिए, ठीक है, पहले नंबर पर इसको आपको देना चाहिए। और यहां पर भी हमने सिलेक्शन दिया है। उसके बाद अगली पोस्ट के बारे में हम बात करें, वो है आपका आसाम राइफल। ये आसाम राइफल है, मेनली तो ये आसाम में काम करती है। जैसे सीआरपीएफ है ना, पूरे देश में काम करती है पुलिस के रूप में, वैसे ही आसाम राइफल है ना, ये भी एक थोड़ा सा पुलिस के रूप में ही काम करती है। या आसाम के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर इसका काम होता है। तो जो स्टूडेंट असम से बिलोंग करते हैं वो इसी को पहले नंबर पे भरते हैं, क्योंकि भाई उनको अपना जो लक्ष्य होता है फौज में जाने का, वो भी उनका पूरा हो रहा होता है, और अपने घर के आसपास भी रह लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट को एक ही जगह पे रहना होता है, या असम के आसपास के क्षेत्र वाले स्टूडेंट हैं, असम वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए पहली पसंद ये होती है। और इसमें भी हमने काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, और स्टूडेंट हमें लव यू भी बोलते हैं, ठीक है।
क्योंकि भाई उनका प्यार ही इतने स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनका प्यार ही बरसता है। तो बात समझ रहे हो, इसका काम क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारा, उस पे इसका ज्यादा काम होता है, मेनली उसको संभालने का काम है वो आसाम राइफल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद है एनसीबी। एनसीबी की कभी कभी पोस्ट आती है, तो एनसीबी है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आप समझ गए, इसमें काम होता है जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो हमारे देश में जो चीजें बैन है, ठीक है, उनको दूसरे देशों से लाया जाता है, हमारे देश से दूसरे देशों में भेजा जाता है, तो उसको रोकने का जो काम करती है, उसको पकड़ने का जो काम करती है, ड्रग है सबसे खतरनाक चीज होती है, जीवन में कभी भी ट्राई मत करना भाई। ठीक है, पूरा जीवन तबाह कर देगी, पूरी फैमिली तबाह कर देगी। ठीक है, सबसे गलत चीज होती है, इससे बच के ही रहना है। ठीक है, तो इसको पकड़ने का काम और इसको रोकने का काम है वो एनसीबी करती है। ठीक है, इसकी एक बार ही पोस्ट आई है, जब से हमने तैयारी करना स्टार्ट किया था तो इसका शायद हम लगाना भूल गए हैं। चलो उसके बाद देखते हैं आपका सीआईएसएफ। जिन स्टूडेंट को एसी में मेनली ड्यूटी करनी होती है, ठीक है, फौज की वर्दी पहननी है, बॉर्डर पे भी नहीं जाना, किसी स्टेट में भी नहीं जाना, ऐसी जगह करना है जो अच्छी जगह पे ड्यूटी करनी होती है, ये होती है आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री की जो सिक्योरिटी की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, सीआईएसएफ के द्वारा की जाती है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है उनकी सिक्योरिटी करने का काम है सीआईएसएफ के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपके एयरपोर्ट हो गए, वहां पर आपको सीआईएसएफ दिखेगी, सी पोर्ट हो गए जो आपके समुद्र में चलते हैं, ठीक है, समुद्र वाले वहां पर हैं, जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर आपको मिल जाएंगे, जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स है वहां पर सिक्योरिटी करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, सीआईएसएफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हर जगह ऐसी नहीं मिलेगी, ये मत समझ लेना। ये देखो यहां पर भी हुआ है, मेरा हुआ है सर सीआईएसएफ में। तो बात समझ रहे हो कि सीआईएसएफ की पोस्ट है ना, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं उनकी भी पसंदीदा होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर एनआईए है, उसके बाद होती है स्टूडेंट की एसएसएफ, एनआईए, एसएसएफ, एनसीबी, ठीक है, एनसीबी वाली है। उसके बाद क्या स्टूडेंट की होती है, सीआईएसएफ। अगर कोई आसाम राइफल से है तो उसकी आसाम राइफल होती है। ठीक है, तो इसलिए सीआईएसएफ है बहुत ज्यादा स्टूडेंट की पसंदीदा होती है। आगे चलते हैं, आगे है आपका एसएसबी है। एसएसबी ये है आपका सशस्त्र सीमा बल, और ये जो सशस्त्र सीमा बल है ना, ये भी छोटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एसएसएफ वगैरह के बारे में बताया था। ऐसे एसएसबी है ना, ये भी छोटी है, कुछ सालों पहले ही बनी थी। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉर्डर ऑफ नेपाल और भूटान पर ड्यूटी करना, सिक्योरिटी करना। और आप सभी जानते हो नेपाल और भूटान हमारे लिए बहुत शांत देश है। ठीक है, और हमारी फौज में इनका भी क्या होता है भाई, सिलेक्शन होता है। यहां पर भी स्टूडेंट हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं और हमारी फौज में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसका ड्यूटी भी यहीं पे लग जाती है। तो मतलब कि ये समझ लो कि हमारे देश के जो मित्र देश हैं वहां पर सिक्योरिटी करने का काम करती है, क्योंकि भाई जहां पर मित्रता होती है वहां पर कुछ ना कुछ चीजें कभी भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी तो जरूर है। तो वहां पर सिक्योरिटी करने का काम होता है, तो बॉर्डर ऑफ नेपाल और भूटान पर ये करती है। और इन स्टूडेंट को भी एसएसबी मिल गया था। ठीक है, ये भी अच्छी पोस्ट है जिन स्टूडेंट को शांत एरिया में रहना है। ठीक है, बिल्कुल शांत एरिया है, यहां पर कभी कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, नॉर्मल होती है अगर होती भी है तो। ठीक है, बिल्कुल शांत एरिया में रहना है और आगे की पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो एरिया शांत है वहां पर काम बहुत कम कुछ करने को होता है, तो आप आराम से आप आगे की तैयारी भी कर सकते हो, मेंटली भी पीस आपको बिल्कुल मिलती है। तो ये स्टूडेंट की ये भी पसंदीदा होती है, एसएसबी भी। ठीक है, तो आप इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसको पहले नंबर पे आप भर सकते हो, भरना तो आपको सभी है। उसके बाद बात करें आईटीबीपी, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट की पसंदीदा होती है। ये होती है आपका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होती है। ठीक है, जो इंडो तिब्बत के बॉर्डर पर ये काम करती है। ठीक है, इंडो तिब्बत के बॉर्डर पर और चाइना बॉर्डर पर, चाइना और तिब्बत आप सभी जानते हो ना, तो उन दोनों के बॉर्डर पर ये काम करती है भाई। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी करने का काम ये करती है।
बाकी देखिए बाकी बॉर्डर्स पे कौन होती है, हमारी बीएसएफ होती है, लेकिन जो चाइना का बॉर्डर हो गया या इंडो तिब्बत बॉर्डर है, वहां पर जो काम करती है सिक्योरिटी करने का, वो आईटीबीपी के द्वारा किया जाता है। तो जिन स्टूडेंट को चाइना वाले छोटो छोटो को पेलना है ना, उनके लिए है ये, ठीक है। तो बात समझ गए, तो ये चाइना बॉर्डर पर काम करती है। तो यहां पर भी देखो स्टूडेंट का यहां पर भी सिलेक्शन हुआ है। अब बात समझ में आ गई, मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया। देखो अगर आपको सबसे अच्छी पोस्ट चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सबसे अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको एक तो क्या है, एक सेकेंड, आपको क्या भरना चाहिए, आपको अगर एनआईए की वैकेंसी है तो एनआईए, उसी के साथ में आपका एसएसएफ है, ठीक है। इनकी कट ऑफ है ना वो सबसे ज्यादा जाती है, और साथ में आप यहां पर एनसीबी और एसएसबी भी लिख सकते हो। सबसे ज्यादा कट ऑफ है इन्हीं की जाती है, ये जो मैंने आपको 4 लिख के बताया ना, इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, या मोस्टली ये समझ लो कि आपको क्या करना होता है, ऑफिस के आसपास जो ऑफिस होते हैं मेनली वहीं पे काम अगर आपको करना है, जैसे एनसीबी है, मैंने आपको बताया था कि ड्रग डिपार्टमेंट का काम होता है। एसएसबी के बारे में मैंने आपको बताया बिल्कुल शांत इलाके में होती है। एसएसएफ है उसके बारे में हमने बात की। उसी तरीके से एनआईए है, ये ऑफिस वगैरह जो हमारे मंत्रालय वगैरह है ना, उनकी सिक्योरिटी करने का काम एनआईए का होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, एनआईए लिखा हुआ होता है, तो वो वाली है। तो अगर आपको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, तो आप इन चारों को भर सकते हो। और भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको इन्हीं को भरना है। अगर ये नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, नीचे वाली तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। इनकी तैयारी आप करोगे तो नीचे वाली तो मिल ही जाएंगी, लेकिन आप नीचे वाली की तैयारी करोगे तो हो सकता है ये तो मिलेंगी ही नहीं, नीचे वाली भी ना मिले। तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी है वो थोड़ी बड़ी करनी चाहिए, जो अच्छी पोस्ट है, जो बड़ी पोस्ट है, उसके लिए आपको करनी चाहिए। बात समझ में आ गया। उसके बाद आप सीआईएसएफ भर सकते हो, जिनको क्या करना है भाई, आराम से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ड्यूटी करनी है, तो वहां पर आप सीआईएसएफ भर सकते हो, ये भी बेस्ट पोस्ट है आपके लिए। जिन स्टूडेंट को आपको पूरे देश में घूमना है, सीआरपीएफ पसंद है, आप सीआरपीएफ के लिए भर सकते हो। जिन स्टूडेंट को बॉर्डर पे जाना है, यहां पर आप बॉर्डर वाली भर सकते हो, बीएसएफ भर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। जिनको आसाम में रहना है वो आसाम राइफल भर सकते हो पहले, ठीक है। जिनको आईटीबीपी पसंद है वो आईटीबीपी, मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब हमने बात की थी उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में सैलरी है ना लगभग सभी में थोड़ी थोड़ी सेम है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत तो अंतर मिलेगा ही आपको, लेकिन स्टार्टिंग में ही थोड़े समय के बाद ही आपको 40,000 रुपए की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, जो एक बहुत अच्छी सैलरी होती है। जो अगर आप सैलरी की बात करो, जिससे आप और अपने परिवार का है आराम से पालन पोषण आप कर सकते हो। जैसे बच्चे होते रहेंगे उनकी पढ़ाई के रुपए मिलते रहेंगे, बाकी और भी काफी चीजें होती है वो आपको एक्स्ट्रा मिलती रहेगी। तो बात समझ रहे हो, दिवाली बोनस, होली बोनस, ये भी मिलता रहता है, ठीक है। तो दिवाली बोनस भी आपको मिलेगा। तो ये 40,000 प्लस सैलरी है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ठीक है। आपकी पोस्ट बढ़े या ना बढ़े, आपकी सैलरी है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। तो सैलरी के बारे में हमने बात कर ली। सभी में स्टार्टिंग में एवरेज ही है, किसी में थोड़ी बहुत कम है, किसी में थोड़ी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बेस्ट तो मैंने आपको यही बता ही दिया है। और जो लड़कियां पूछना चाहती है सर जी हमारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, तो सबसे पहले आप फौज में जा रहे हो तो सारी की सारी आपके लिए बेस्ट है। आप इनमें से लड़कों की तरह कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आपको एक अच्छी चाहिए, तो भाई ये बेस्ट है, ये मैंने आपको बताया, ये सबसे बेस्ट रहने वाली है। जो आप आगे और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें भी ये वाली ज्यादा बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इन वाली में ना, नीचे वाली में आपको फिजिकल मेहनत हमेशा ज्यादा करनी पड़ेगी, और जिससे क्या होगा कि भाई थकान हो जाती है, और थकान होने के बाद बहुत ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है। और छुट्टियां हैं वो सभी में सेम ही मिलती हैं। और जिनको बिल्कुल शांत इलाके में रहना है उनके लिए बेस्ट है एसएसबी, ठीक है। और बाकी आप के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। मैंने आपको सारी डिटेल आपको बता दी है, ठीक है। जिसकी हमने बात की थी वो सारी बता दी है। जल्दी प्रमोशन किस में मिलता है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात हो रह गई है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम यहां पर बात करते हैं। तो जल्दी प्रमोशन है ना
जो हमारी छोटी होंगी, क्योंकि वहां पर कम लोग होते हैं, ठीक है, कम हमारे फौजी भाई होते हैं, बहनें होती हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जल्दी प्रमोशन के चांस आपको मिलते हैं। जहां पर ज्यादा लोग होते हैं वहां पर प्रमोशन के कम चांस होते हैं। तो ये वाली है, इनमें प्रमोशन के चांस भी आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया है कि ये वाली आपके लिए बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। वैसे आप फौजी बनने वाले हो, फौज की खाकी वर्दी पहनने वाले हो, तो सारी की सारी है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ये आप अब खुद चूज कर सकते हो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो देखिए, पिछले वीडियो पे आप सभी ने बहुत प्यार दिया, आप हमेशा लाइक कमेंट तो करते ही हो, लेकिन पिछले वीडियो में 307 स्टूडेंट ने शेयर भी किया था, तो उन सभी स्टूडेंट का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है इस वीडियो को इससे भी ज्यादा स्टूडेंट शेयर करेंगे। भाई हमें सब कुछ पता चल जाता है कितने स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहा है उसको पता हो कि उसके लिए बेस्ट कौन सी है, ठीक है। और जो ये समझे कि मुझे तो सिर्फ बेस्ट चाहिए, फौज की वर्दी पहननी है, फौजी बनना है, बाकी जो सबसे बेस्ट होगी वो मैंने आपको 4 ऊपर बता दिया, आप उनके लिए भर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वीडियो के बारे में कुछ कहना है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आज अगर आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस तरीके से ऐसे कमेंट आपके जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है। इस तरीके की मेंटरशिप स्टूडेंट को दी जाती है कि कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं हो जहां पर सिलेक्शन हमने ना करवाया हो। अगर आसाम राइफल वाले है ना स्टूडेंट, आसाम राइफल में भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन हम करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो अगली वीडियो डालेंगे ना वो आपके पास नहीं पहुंचेगी, उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, वो गाइडेंस आपको नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच पाए और आप भी उसका फायदा उठाकर अपने सिलेक्शन का जो अपने लक्ष्य है उसको आप पूरा कर पाओ। थैंक यू।